आज हम लोग लाइट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश परावर्तन क्या है और प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखें। अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और उसका रूल क्या है। तो उसका रूल दो होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश परावर्तन क्या है। प्रकाश परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की तिरछी किरण, कैसी किरण? जब प्रकाश की तिरछी किरण किसी परावर्तक सतह का अर्थ होता है जिससे प्रकाश रिटर्न हो सकती है, रिफ्लेक्स हो सकती है, प्रकाश परावर्तित हो सकती है, उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। यानी परावर्तक सतह पर पड़ते ही पुनः आने वाले माध्यम में, अर्थात जिस माध्यम से आई है फिर उसी माध्यम में पुनः क्या होती है? मुड़ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे। रटिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रटिएगा तो कुछ क्षण के लिए याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाइएगा। तो हम आपको रटाएंगे नहीं बल्कि आपको समझाएंगे। आप देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, रटिए बिल्कुल नहीं, आप उसको समझिए। नहीं आ रहा है तो टीचर से समझिए, बार बार आकर समझिए, एक दो बार समझिए, चार बार समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि रट कर आप कॉलेज एग्जाम पास कर सकते हैं, आपका नॉलेज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर ब्रेन को डेवलप करना है, नॉलेज गेन करना है, तो जैसी नॉलेज आपको गेन करना है तो आपको क्या करना है? समझना पड़ेगा। रटिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि रटने के बाद अभी कुछ क्षण के बाद भूल जाता है। चलिए आइए कम टू द पॉइंट पर आते हैं हम लोग। समतल दर्पण प्रकाश परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। जैसा कि ये देख सकते हैं, हमारे पास एक समतल दर्पण है, इधर इस साइड में प्लेन है और इस साइड में प्लेन है, बिल्कुल समतल है, और इससे प्रकाश परावर्तक बहुत अच्छी तरह से होता है। आप ये आसानी से आपके घर में मिलेगा। एक आईना है, ठीक है, आईना जो है एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अर्थात दर्पण के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ये समतल दर्पण है, आप इसमें चेहरा भी देख सकते हैं, इधर कलई किया हुआ है सिल्वर। आगे लिखा है प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। आप देखिए, आपको ना डिफिनीशन रटनी है और ना नियम रटनी है। तो कहीं के सर याद कैसे करेंगे बिना रटे हुए? आपको केवल चित्र ध्यान में रखना है और आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखिए, समझते हैं चित्र को। जब कोई प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर आ रही है, अब आने के लिए कुछ स्रोत चाहिए, जैसे आपको विद्युत बल्ब, ललटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, लेजर लाइट, कहीं से भी यहाँ से स्रोत हो जिससे प्रकाश निकले। तिरछा यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो ये समतल दर्पण है, इससे टकराएगा और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में मुड़ जाएगी। तो जो किरण यानी प्रकाश की जो किरण आ रही है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकराने के बाद जब वापस जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आ मतलब आपतित, जा माने परावर्तित। यानी जैसे ही आप किरण आ रही है तो इस किरण को बोलेंगे आपतित, और टकरा कर जब वापस जा रही है समतल दर्पण से, ठीक है, तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। आ मतलब आपतित, जा मतलब परावर्तित, और आने और जाने में यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है वहां पर कोण बन रहा है। तो कोण को यहां से अभिलंब से दिखाया गया, इसको डिवाइड किया गया है। ये आई कोण और ये आर कोण। जो आपतित किरण है यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहेंगे, और जो परावर्तित किरण बन रहा है और परावर्तित किरण के कारण जो यहाँ पर कोण बन रहा है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? परावर्तन कोण। चलिए अब उनको समझते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम। तो दो नियम में क्या कह रहे हैं आपको? पहला नियम आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब है, तथा आपतन बिंदु पर, यहाँ पर आपतन बिंदु है, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल बिंदु में है। क्या है? तीनों एक ही तल बिंदु में है या होते हैं। जब तीनों एक ही तल बिंदु में होते हैं तो ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या कर रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे? समान यानी बराबर। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर। जैसा कि देख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है? बराबर।
अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। इस प्रकार से प्रकाश परावर्तन और प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। तो आपको रटना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार घर समझिए या यहाँ पर समझिए, नहीं आएगा तो फिर आपको हम समझाएंगे। आपको इस तरह समझना है कि जो भी सब्जेक्ट समझिए बोर्ड पर ही बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आएगा फिर भी तो मेरे पास आइए, दोबारा आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? 2। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होंगे? एक ही तल बिंदु में होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। इस प्रकार से आप डिफिनीशन को याद कर सकते हैं चित्र के माध्यम से। हाँ, कहिए कि सर प्रकाश परावर्तन कैसे होता है, इसको दिखाइए। तो हमारे पास ये जो कांच है, यानी जो ये समतल दर्पण है, इसे हम रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा सकते हैं। अब इसमें देखने के लिए जैसे सूरज की रोशनी में देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी हमारे पास रूम में पूरी तरह से प्रॉपर लाइट है और उस तरह से नहीं बन पाएगा, इसमें बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, ठीक है, धुंधला बनेगा, उस तरह साफ नहीं बनेगा। लेकिन सूरज की रोशनी में जाइएगा, कहीं से भी आपको सूरज की रोशनी जब पड़े इस पर, छत पर या कहीं से जहाँ स्रोत हो, वहाँ से आप शीशा जैसे रिफ्लेक्ट कीजिए और देखिए किसी दीवार पर या किसी के कोई खड़ा है या बैठा है, चेहरे पर ऐसे कर सकते हैं, लाइट जाता है प्रॉपर। हाँ, इसको आपको जानबूझकर किसी के चेहरे पर नहीं करनी है, अन्यथा आप लाल जूता भी खा सकते हैं, यानी कोई आपको मार सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो ये केवल साइंस पढ़ने के लिए आपको हम बता रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आप छत पे चढ़ जाइए, किसी के चेहरे पर ऐसे चमकाइए तो आपको लाल जूता भी देने लगेगा, ठीक है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, केवल आप साइंस प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। अभी लाइट नहीं है ना, तो हम सुबह में, अभी लाइट जब रहता है तो पूरी प्रॉपर तरह से इसको हम समझा सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसे यहाँ पर लाइट अभी हम बंद कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दीवार है इसमें देखिए आपको लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए देखिए इस तरह। अभी आपको हिल डोल लग रहा है, इस तरह देखिए, ये क्या हो रहा है? प्रकाश परावर्तन हो रहा है। जैसे ही इस कांच पर पड़ रही है, यानी समतल दर्पण पर पड़ रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह देखिए। ये प्रकाश परावर्तन के क्या है? नियम। इस चिकनी सतह पर जब प्रकाश पड़ रही है तो क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, यानी जिस माध्यम से आ रहा है फिर उसी माध्यम में क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। तो क्या है? प्रकाश परावर्तन का नियम। क्या है ये? प्रकाश परावर्तन का नियम। चलिए, इस तरह से ये प्रकाश परावर्तन का नियम हम लोग समझ लिया अच्छी तरह से। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।